तो किसान साथियों, आज हम भैया जी से जानते हैं वह आम की बागवानी में हमारे किसान साथी क्यों फेल हो रहे हैं और इस फेलियर की क्या वजह है। आइए भैया जी से जानते हैं भैया जी के अनुभव के बारे में। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं एक आम के बगीचे में, और यहाँ पर किसान साथियों आम दशहरी आम का ये बगीचा है और काफी अच्छी मात्रा में यहाँ आम आया हुआ है। किसान साथियों, जैसा अभी आप देख सकते हैं, गुच्छों में फल आए हुए हैं और टहनियों में भी फल लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, टहनियों में भी फल आया हुआ है। फल से लदा हुआ है पूरा खेत, देख सकते हैं। पूरे जो पेड़ है वो फलों से लदा हुआ है और टहनियों में भी आम लगा हुआ है। और हमारे किसान साथी ने बहुत अच्छी मेहनत की है और आप देख सकते हैं पुताई इसमें हमारी कली एली का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। और किसान साथियों, देसी खाद का अधिकांश ज्यादातर उपयोग करते हैं अपने बागवानी में। और आगे हम किसान साथी से जानेंगे, किसान साथी का नाम भी और पता, कहाँ के रहने वाले हैं और किसान साथी का आम इस बगीचे से या यहाँ से कहाँ तक या कितनी दूरी तक आम गया हुआ है। और हमारे जो किसान साथी हैं वो ऊपर पेड़ पर चढ़े हुए हैं। पहले हम जानते हैं किसान साथी का नाम और पता। तो किसान साथी, अपना पहले नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार जी, मैं जिला बुलंदशहर सियाने का रहने वाला हूँ। आम के बगीचे की पैदावार करता हूँ। तो आप आम की बागवानी करते हैं, तो सर कितने वर्षों से आप आम के बागवानी कम से करते कम आ रहे हैं? जन्म हमारा है, माता पिता सब यही काम करते हैं, बगीचों का ही। अब हम आगे उसके बाद में हम भी यही काम कर रहे हैं, अपने फलों को किस तरकीब से पैदावार करने, किस तरकीब से इसे आकार में बड़ा करना। अच्छा, ये सारे केमिकलों को छोड़कर देसी दवाई से, अच्छा इसे देसी खाद हो गया, कूड़ी हुआ, गोबर का हो गया जी, गोबर का खाद लगाते और हैं। जी इसके अंदर कोई मतलब दीमक के लिए फोरेट अगड़म छड़म लगाते हैं। जी जी, लीला कीटनाशक का पौधा, कम उपयोग करते हैं। इन चीजों का उपयोग करके नहीं इसे पैदावार कर जाती है। तो हम अब जानेंगे किसान साथी से, किसान साथी कितने वर्षों से लगभग आम की बागवानी कर रहे हैं। तो सर कितने वर्षों से आप लगभग आम की बागवानी करते आ रहे हैं? जी वही बतलाएंगे यार, कम से कम 25 बरस हो गए हमें। आपको 25 साल हो चुकी हैं। जी 25 और वर्षों से हम बगीचों का काम करते हैं इसका। इसलिए हो कि इसकी दवा गोली किस टाइम पे चीज मिलती है, टेम्परेचर की वजह से क्या इसे मिलना चाहिए, जी जी, क्या तब क्या? तब जाकर इसमें पैदावार टेम्परेचर देख के नहीं, उस हिसाब से इसके गौर रखेंगे, जब जाके आम एक साथ चलेगा, मोटा चलेगा। जी जी। और भैया जी, मैं जानना चाहूंगा ये कौन सी वैरायटी लगी हुई है जिस पर आप हैं? ये दशहरी है ये दशहरी आम की वैरायटी है। जी। और अधिकतम कितने कुंटल तक निकल जाता है एक पौधे से? एक पौधे से हो जाता है तुम्हारे, यानी कि लेकिन यहाँ जो 2-4 साल का पौधा है तो उसमें तो ऐसे 10-5 किलो, लेकिन जैसे ही 15-16 साल का हो जाएगा तो इसमें इस तरीके से लगन आएगी, कम से कम ऐसे 5-5 किलो की गैल भी लग जाती है जी। यानी कि इसमें 4 कुंटल 5 कुंटल वजन फेंक सकता है पेड़ पौधा। 4 और 5 कुंटल तक भी अधिकतम आम हाँ निकल आता है। जी। और आपने अधिकतम 4-5 कुंटल निकाला हुआ भी है जी। और सर मैं जानना चाहूंगा इसकी जो पैकिंग होती है वो कितने किलो की किस तरह करते हैं, थोड़ा सा ये। इसकी पैकिंग होती है, एक तो जो बढ़िया साइज होएगा, दाना है नंबर 1 का चलेगा जी। वो प्लेट बनती है उसकी 18 दाने की। अच्छा, 18 पीस मात्र, बस भी जी। 18 पीस रहेंगे उसमें। उसमें 5 किलो का पैकिंग में बैठेगा, 5 किलो वजन हो जाएगा और लगभग 5 किलो के आसपास उसमें वेट हो जाता है। और सर मैं जानना चाहूंगा आपका और अधिकतम कितनी दूरी तक आम गया हुआ है? आम तो हमारे ऐसा है कि बहुत बहुत विदेशों में भी जाता है। अच्छा, यहाँ से विदेशों तक भी आम गया विदेशों तक हुआ है। आम जाता है, विदेशों तक खाते हैं। अपनी यूपी है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इनमें भी खाते हैं, सभी जगह आम जाता जी है। जी, आपके इस यूपी बुलंदशहर से पूरे देश में आम पूरे जाता है देश में आम जाएगा, सप्लाई होएगा इसके बाहर से। और विदेश तक भी आपका आम गया जी हाँ हुआ है। जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा वैसे किस देश में आपका आम गया था? हमारा आम तो दुबई तक पहुंच रहा था। अच्छा, आपका आम दुबई तक भी गया हुआ है। तो किसान साथियों, हमारे जो किसान साथी हैं ये जिला बुलंदशहर है और तहसील सियाना के रहने वाले हैं। और तहसील सियाना के अंतर्गत इनका ये बाग या बगीचा आता है और सर का जो आम है वो दुबई तक भी गया हुआ है यहाँ से।
तो काफी दूरी तक इनका आम गया हुआ है। अधिकतम पैदावार सर ने बताई कि लगभग 4 से 5 कुंटल तक अधिकतम पैदावार भी हो जाती है। हाँ और जी। वैरायटी की उन्होंने बताया भाई दशहरी वैरायटी है। और सर के पास में आप देख सकते हैं गुच्छों की भरमार है, मतलब फल अच्छी मात्रा में आया हुआ है इस जी। पौधे पे भी। तो आगे हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे जब ये इन्हें, अब पहले पेड़ से नीचे उतार के बात करते हैं। आइए मिलेंगे हम पेड़ से उतरने के बाद। तो किसान साथियों, आज हम भैया जी से जानते हैं वह आम की बागवानी में हमारे किसान साथी क्यों फेल हो रहे हैं और इसका क्या वजह है, इस फेलियर की क्या वजह है। आइए भैया जी से जानते हैं, भैया जी के अनुभव के बारे में। भैया जी का जो इतना अच्छा फल आया हुआ है, तो ये क्या वजह है, किस वजह से ये इतना अच्छा फल आया हुआ है। तो भैया जी, हमारे जो ये किसान साथी बागवानी में अधिकांश फेल हो रहे हैं, और वो क्या वजह है और वो आपका वजह इतना अच्छा यही है फल कि आया। देखो सब टॉनिक लगा रहे हैं, अच्छा दवाइयाँ लगा रहे हैं, मर रहे हैं बगीचे, दवा से ही ज्यादा मरता है। अच्छा, क्या वजह रही है वो। वजह यह है कि इसमें कूड़ी का खाद लगाए मिलाकर, इसमें कोई दीमक की, गिंडार की वैसी दवा जड़ में ज्यादा इस्तेमाल कराए। अच्छा, थोड़ी सी समस्या हमारी गिंडार इंडार की या दीमक की आ सकती है। और हाँ जी। आप गोबर के खाद में ही मिलाकर लगाना चाहिए। का जो इतना अच्छा फल आने का जो हाँ रीजन जी। है, वो गोबर की खाद में खाद आप से ही, ये दवाइयाँ लगाते हैं। गोबर के खाद से ही परिकार ये गुच्छे गुच्छे में रुकेगा, अच्छा ही चलेगा, रंग रूप सब साफ चलेगा। इतना अच्छा रंग रूप भी जी। आएगा, मतलब फल भी अच्छा जब आएगा और जड़ से उसकी फल की मोटाई भी रहेगी। जी, जब जड़ की ताकत मिलेगी जड़ से, जब ही तो चीज बढ़िया होगी। हाँ जी। ये औ- टॉनिक लगा रहे हैं, कोई कुछ लगाता है जड़ के अंदर, जी वो जी जी। जड़ों को खोखला कर देती है, कमजोर हो जाती है। हाँ, एक तरीके से हमारा हाँ, मतलब एक ये आध है भाई, साल। उसमें इंजेक्शन की तरह आप काम हाँ जी। करवा रहे हैं, इंजेक्शन लगा के उससे जी। काम कर रहे इंजेक्शन हैं। से बढ़िया या है कि हम, अपने देसी दवाई से चलाए फल जी, को। या हम जैसे भाई दारू पीने के बाद फल में आदमी बादशाह बन जाता है दारू बादशाह, पीने के हाँ, बाद फिर में, वो अपने आप उतर जाती है, फिर वो बेकार हो जाता है। जी जी। तो एक ये इसलिए फेलियर होने का जी। हमारा रीजन है, तो जो हमारे इसमें किसान साथी फेलियर हो रहे हैं। हाँ जी, इसमें कूड़ी का खाद मिलाओ अच्छी तरीके से। जी। पेड़ के पौधे के हिसाब से 2-3 टोकरे के आसपास मात्रा गिरना चाहिए। अच्छा, पेड़ की उम्र के हिसाब भी है भाई, जी। कितने साल का है जो पौधा। इतनी साल का उस हिसाब से, लेकिन जैसे ये पौधा है, इस पेड़ के अंदर कम से कम 2 झाल, हाँ, 2 परात गोबर चाहिए इसके दो खाद। दो परात हमारा गोबर गोबर का का खाद चाहिए। हर सीजन में 2 बार डल जाए इसमें। और हर सीजन में एक बार जरूर डले। एक बार खत्म होने के बाद में, एक जब टाइम का माहौल आ जाता है, अच्छा अच्छा। बनना चालू हो जाता है, उस टाइम पे लगा दिए। हाँ, माहौल पर अगर आप लगाओगे तो जी। अच्छा माहौल अच्छा भी और है। मोटा हो जाएगा एक साथ ही। हाँ, मोटा भी हो जाएगा और हमारा जी। फल भी अच्छा आएगा। और एक दवा बस की स्प्रे का ध्यान रखें अच्छी तरीके से। दवाई स्प्रे कर रहे हैं आप, जी। जड़ में ना दबाएं। जी। अगर जड़ में कोई दवाई दबाएंगे कोई तो उसमें आती है तो बहुत चीज है, जैसे कोई कीड़ा लगे पेड़ में, जी जी तो उसमें उसको गड्ढे को साफ कर कर जी। उसमें, जैसे तुम्हारे जहरीली है गेहूं नाज में रखने वाली दवा है, उससे अच्छा भर के और उसे लेप कर दो मट्टी से, पेड़ बच जाएगा, मरने का नहीं वो। अच्छा, यदि किसी पेड़ में हमारा गड्ढा कर दिया किसी गिटार ने। गिंडार ने, तो आप पहले तो उसको अच्छी तरह साफ करें। जी। और साफ करने के बाद में आप उसमें हमारे जो अनाज में धरने वाली गोलियां आती हैं, हाँ जी, उसे उसके दर्ज में भर दो अंदर, उसके अंदर भरने के बाद फिर आप उसको लेप कर दें ऊपर से। मिट्टी से ले हाँ तुरंत जी, उसे लेप कर दो। जिससे कि वो कीड़ा पेड़ बाहर नहीं, भी ना भाग पाए हाँ अंदर ही मर जाएगा और और पेड़ से ही चल पड़ेगा। पेड़ सही चलेगा। और उससे जी। जो काम होगा किसान साथियों, वो थोड़ी जो हमारी जो दवाई होती है वो गर्म होती है और वो हीट पैदा करेगी। जी। और हीट पैदा होगी तो गैस भी एक पैदा होगी। लकड़ी के अंदर वो जाके उस कीड़े को मार लेगी। हाँ, और गैस पैदा होने के कारण जो हमारी वो कीड़ा है अंदर तने में बड़ा हुआ, वो उसे कीड़ा मर जाएगा। मर जाएगा, सबसे आसान तरीका है और इसका। ये सबसे आसान तरीका है, आप और पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल जी। करें और अच्छी और जितने भी करने हम तो चाहते हैं किसान भाई से कि ये जहरीली चीज लगाने से नुकसान ही होता है, जी उससे जी। कोई चीज इस पे हम इस पे दवाइयों की स्प्रे करेंगे, ये मर मर के गिर जाएगा नीचे। अच्छा, जो इसे हल्की दवाई लगाई जाए, नॉर्मल में करा जाए, बस खाली गिनार की और रेंगे वेंगे जो आते हैं इनकी जी स्प्रे जी। का ध्यान रखें बस। रैंग आता है उसकी इस्तेमाल में हाँ जी। करें, बस ज्यादा अंधाधुंध आप स्प्रे ना करें। ज्यादा है उनसे पेड़ को नुकसान होएगा। जी जी। माल भी अब जो आम है वो भी थोड़ा गिर के गिरेगा, गिर जो जाता है। कम स्प्रे करने से ही फल अच्छा होएगा। जी जी। हाँ, जितनी कम अब इस दवाइयाँ। पे 4-5 धुलाई कर देंगे तो इसकी 100 भी खत्म हो जाएगी। दवा तो जहर है, इसमें जी जी बढ़ेगा जी। अगर ज्यादा स्प्रे करेंगे तो हमारा इसका कलर भी उड़ जाता है, मतलब कलर हो कलर जाएगा, भी काला काला हो जाएगा, धब्बे हो जाएंगे धब्बे इसमें। हो जाते हैं आम में। अभी हमने आम की पैदावार से 2 धुलाइयों में अब तक इस टाइम तक ले आए हम, अच्छा, 43 तक पूरी साल में 2 ही धुलाई करी है हमने। अभी तक आपकी मात्र 2 धुलाई हुई है हाँ जी। और हमारा फल तो पूरी तरह तैयार है। तैयार है जी। फल, एक धुलाई तो करनी चाहिए जो बागीचे खत्म हो जाए, जी जी। उसके बाद
और जी जब ये बनने को तैयार हो जाए इतना बड़ा माहौल सा खिल जाता है, जी जी। एक धुलाई तब करो और एक कर दो अब इस टाइम पर। अब इस टाइम अब समय चल बस। रहा है जो हमारा आम हाँ जी, बनकर तैयार हो जाता है। ज्यादा धुलाई करोगे तो छोटा आम गिर जाएगा, जी जी। मोटा सीधा सीधा बचेगा, फिर उसमें लॉस पड़ता है जी ज्यादा। जी, हाँ लॉस आ जाता है भाई। अब हमारे बगीचे हैं सगला एक सार ही मिलेगा जी ऐसी इस जी, तरह से देसी दवाई से। तो सब देसी दवाइयाँ देसी आप दवाइयों का ज्यादातर इस्तेमाल उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करना चाहिए। तो हमारे जो भी किसान साथी आम की बागवानी करते हैं जी वो हमारे सर की जो जानकारी है आप थोड़ा सा सुने, तसल्ली पूर्वक आप उनसे सीखें। ऐसी बात नहीं भाई भैया को इतनी बड़ी ज्यादा नॉलेज तो नहीं, पर हाँ नॉलेज जरूर है। 20 साल हो गए भैया जी को इस करते काम ही में, काम में। इस क्षेत्र में करते हुए। जी और भैया जी पेस्टिसाइड का कम उपयोग करते हैं और देसी चीजों का ज्यादातर उपयोग करते हैं। इसी का ये रीजन है या इसी की कारण है जिनके भैया जी का फल बहुत अच्छा आया है। तो किसान साथियों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जी। जय भारत।